गोलू और उसकी छोटी बहन गुड्डी एक कच्चे से घर में रहते थे। दोनों की उम्र सिर्फ 4-5 साल थी, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर भी दोनों रोज सुबह खेतों में काम करने चले जाते थे। गोलू घास काटता और गुड्डी छोटी सी टोकरी में सूखे पत्ते भरती थी। एक दिन धूप बहुत तेज थी। गुड्डी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गोलू का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। गोलू घबरा गया। उसने गुड्डी को अपनी गोद में उठाया, पास के नीम के पेड़ के नीचे लिटाया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए रोने लगा। वह बार बार कह रहा था, गुड्डी आंखें खोलो, मैं यहीं हूँ। कुछ देर बाद गुड्डी की आंखें खुली, लेकिन गोलू के मन में डर बैठ गया। उस रात वह सो नहीं पाया। वह आसमान के तारों को देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा, मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन कमजोर नहीं हूँ। अगले दिन से गोलू और ज्यादा मेहनत करने लगा। वह गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाता, बकरियों के लिए घास काटता और खेतों में छोटे मोटे काम करता। उसके हाथ छिल जाते थे, पैर दुखने लगते थे, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। उसे बस अपनी बहन की भूखी आंखें याद रहती थी। धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। एक दिन गोलू बाजार गया और पहली बार अपनी कमाई से गुड्डी के लिए गरम रोटी और दूध लेकर आया। गुड्डी ने खाते हुए मुस्कुराकर कहा, भैया, आज पेट भर गया। यह सुनकर गोलू की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ हफ्तों बाद खेत की फसल तैयार हो गई। खेत के मालिक ने गोलू की मेहनत देखकर उसे थोड़ा ज्यादा अनाज दिया और कहा, तू बहुत हिम्मत वाला बच्चा है। उस रात गोलू और गुड्डी ने पेट भरकर खाना खाया। गुड्डी ने भाई का हाथ पकड़कर पूछा, भैया, अब हमें भूख नहीं लगेगी ना? गोलू मुस्कुराया। उसकी आंखों में नमी थी और बोला, जब तक मैं हूँ नहीं। I will keep you safe. Goody, no matter what, we stick together. Yes, brother, we will be happy soon. If you like this story, please like, share, comment and subscribe.